नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज करने जा रहे हैं हम बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम, तो नाव एवं धारा। अब देखो, सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे और फिर इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले नाव का आपको पता ही है, ठीक है ना। नाव के बारे में आप जानते हो। और धारा, मेन जो है धारा। अगर धारा को डिफाइन करना हो ना, तो धारा का मतलब हुआ यहाँ पे नदी में जल के बहाव को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। नदी में क्या जल का जो बहाव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हमें धारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन करते हुए चलना। एक चीज़ आती है इसमें उद्धर प्रवाह गति, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना, और आप इस साइड चला रहे हो साइकिल, ठीक है ना। आप जो साइकिल है, बना दी मैंने साइकिल, और आप इसको इस साइड चला रहे हो, इस साइड चला रहे हो, और जो एयर है ना, एयर, ठीक है, वो इस साइड है, यानी कि आपके पीछे से उसको क्या कर रही है, आपको धकेल रही है, ठीक है ना। एयर का जो फ्लो है ना, वो भी इस साइड है, और आप साइकिल भी इसी साइड चला रहे हो। तो आप महसूस करोगे कि आपकी जो साइकिल है ना, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और आप का लगने वाला जो ताकत आपकी, वो भी आपको कम लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो हवा है वो पीछे से आपको क्या कर रही है, धकेल रही है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो अगर साइकिल की स्पीड सपोज करो 10 किलोमीटर प्रति आवर चला रहे हो आप, कहाँ पे, जहाँ पे क्या हो, हवा का प्रेशर ना हो, मतलब कि हवा इतनी तेज से रफ्तार से नहीं बह रही हो, ठीक है ना। हवा भी बहती है ना, हवा का प्रेशर अगर कम है, और वहाँ पे अगर आप 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से साइकिल चला रहे हो, और अगर हवा की स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है ना। हवा की स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्लस में 5, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति आवर आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति आवर के तो मतलब आप चला रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर, और जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वो जो हवा है वो आपको पीछे से क्या कर रही है, धकेल रही है, ठीक है ना। हवा पीछे से आपको क्या कर रही है, धकेल रही है। और सपोज करो अगर एयर इस साइड से हो, एयर की जो बहने की वहाँ ना, वो इस साइड हो एयर, और आप इस साइड जा रहे हो, तो अब आपको वो सामने से धकेलेगी, सामने से धकेलेगी ना, तो आप महसूस करेंगे कि आप जो प्रेशर लगा रहे हो, आप जो दम लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो ना, वो आपको क्या ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एयर जो है वो आपको पीछे की ओर धकेल रही है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। इसी तरह हम कैसे में पढ़ेंगे, नाव और धारा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये कोई नाव है, ये नाव, ठीक है ना, ये इस साइड जा रही है, ठीक है, ये इस साइड गई, और जो धारा है ना, धारा लहर जो होती है, वो भी इस साइड जा रही है, इस साइड, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, स्पीड बन जाएगी बोट प्लस स्टीम, दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर धारा इस साइड है और आप इस साइड जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बोट माइनस स्टीम। जो बोट की स्पीड है ना, उसमें से धारा की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी ना, बोट माइनस स्टीम वाली, इसको बोलेंगे हम उद्धर प्रवाह। क्या बोलेंगे, उद्धर प्रवाह गति, मीन्स अपस्ट्रीम, ठीक है ना। और जो बी प्लस एस है ना, इसको बोलेंगे हम क्या, अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह
प्रवाह गति मीन्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। यहाँ तक समझ गए। अनुप्रवाह का क्या मतलब हुआ, अब जिस साइड हम जा रहे हैं, जिस साइड हम जा रहे हैं ना, जो धारा भी उसी साइड जा रही है, ठीक है। और अनुप्रवाह उद्धर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम क्या होगा, जिस साइड हम जा रहे हैं ना, धारा उससे क्या हो रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद आता शांत जल। शांत जल, शांत जल का क्या मतलब हुआ, शांत जल का मतलब हुआ यदि जल प्रवाह की दर शून्य हो, जल प्रवाह की दर क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत जल कहेंगे। मतलब जो धारा है ना, धारा का वेग हमें कितना मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, शांत जल हो जाएगा, ठीक है ना। शांत जल जिसमें धारा का वेग कितना हो, धारा का वेग वो 0 मानेंगे हम, ठीक है ना। कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, उसको क्या कहेंगे, हमें शांत जल कहेंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखो जो मेन इसमें बातें हैं ना, वो क्या है, धारा की दिशा में अगर जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, अगर सपोज करो बोट की स्पीड तो क्या है b, ठीक है ना, और स्ट्रीम की क्या है s, ठीक है ना। इसे डिनोट कर देते हैं, बोट की स्पीड को तो b से और स्ट्रीम यानी कि धारा की किसी s से कर लेते हैं। तो क्या हुआ, धारा की दिशा में क्या हुआ, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर हम जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, बोट प्लस स्ट्रीम मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। आगे यहाँ तक समझ में। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर जाएंगे, विपरीत तो क्या हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम मीटर पर सेकंड। ये दोनों आगे ना समझ में। क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा, ठीक है ना। धारा की दिशा में का मतलब क्या होगा, बोट प्लस स्ट्रीम, धारा के विपरीत यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम। अब एक चीज़ और देखो आप, यहाँ से अगर हम यहाँ से स्थिर जल में नाव की चाल निकालेंगे, यानी कि शांत जल में, शांत जल में अगर हमें नाव की निकालनी पड़ जाए, शांत जल में नाव की चाल निकालनी पड़ जाए यानी कि बोट की चाल, तो कैसे निकालेंगे। देखो शांत जल में अगर हमें नाव की चाल निकालनी पड़ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। देखो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, और डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखो स्ट्रीम से स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बोट, और नीचे क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, सिर्फ किसकी स्पीड आ गई यहाँ हमारी, बोट की आ गई, किसकी आ गई, धारा की आ गई। समझ गए। शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, धारा की चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत चाल, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 से कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा शांत जल में नाव की चाल, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हमने धारा की चाल निकालनी पड़ जाए, किसकी चाल, धारा की, तो वो कैसे निकालेंगे। इसी तरह अगर हमने धारा की चाल निकालनी पड़ जाए, धारा की चाल, तो क्या करेंगे, उसमें प्लस किया था ना, धारा की दिशा में, ठीक है ना, और धारा के विपरीत, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, और डिवाइड में कितना कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है ना। धारा के निकालने के लिए बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और वोट के निकालने के लिए बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब निकालो यहाँ से, वोट प्लस स्ट्रीम, ये अंदर जाएगा तो माइनस की वोट हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा, स्ट्रीम, डिवाइड में क्या है 2, वोट से वोट कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम, और डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, स्ट्रीम बच गया, यानी कि धारा की क्या बच गई, यहाँ से चाल बच गई, ठीक है ना। आ गया समझ में। देखो 4 चीज़ है, ये अच्छे से कर लेना। पहली क्या है, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, उसको हमने किस लिए नोट कर दिया, बी से कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हमें धारा की चाल, धारा की चाल, उसको किस से डिनोट कर देते हैं हम, एस से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। धारा की चाल को किससे करेंगे, एस से करेंगे। अब देखो
धारा की दिशा में धारा की दिशा में जो नाव की चाल हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में पूछा ना, तो बोट प्लस स्ट्रीम, और इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुप्रवाह। ठीक है ना, अनुप्रवाह। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और फिर जो फोर्थ है वो है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, वो हमारे क्या जाएगी? बोट माइनस स्ट्रीम। इसको बोलेंगे उधर प्रवाह, अपस्ट्रीम। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है ना, इसी से क्या हो जाएगा? हमारा चैप्टर क्या है? क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल उसका क्या था? बेसिक। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसको? 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो टाइप नंबर फर्स्ट कर लेना। टाइप नंबर फर्स्ट वो देखो, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत आता हुआ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे कवर करते हैं, ये चीज़ को आप शायद आती भी होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि धारा की दिशा में जा रही एक नाव 40 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में जा रही है। ठीक है ना, एक नाव धारा की दिशा में मतलब क्या होगा? बोट प्लस स्ट्रीम दोनों को जुटाएगी धारा की दिशा में। तो जा रही है ना 40 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल कितनी दे दी? यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। तो ये पूछ रहा है कि नाव की चाल कितनी होगी? तो नाव की चाल ये हमें यहाँ से क्या करना है? फाइंड आउट करना, नाव की चाल कितनी होगी। ठीक है ना, अब आप ये देखो, धारा की दिशा में जा रही एक नाव 40 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो 40 मिनट में कितने की? 32 किलोमीटर। 40 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने की दूरी तय करेगी वो बताओ आप। तो 1 घंटे का निकालने के लिए जो आएगी ना बोट पर स्ट्रीम, जो हमारी आएगी 1 घंटे की हमने निकालनी है ना, तो अब देखो क्या करेंगे? 40 मिनट में 32 की ना, क्लास 6 में ये एक की का नियम देखो बता देता हूँ मैं। 40 मिनट में कितना? 32। 1 मिनट में निकालेंगे तो 32 बटे में 40, और 60 में निकालेंगे तो 32 बटे में 40, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? 32 बटे 40 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 60 कर देंगे। इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 2 से 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसको कर दो किससे? 16 से। कितना जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, वो 48 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी क्या आ गई? बोट प्लस स्ट्रीम आ गई। ठीक है ना, बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है ना, और स्ट्रीम की यहाँ से यानी कि धारा की कितनी दे दी? 10 दे दी। सिर्फ किसकी पूछी है? नाव की पूछी है। तो कर दो बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होगी? 48, और यहाँ से बोट की कितनी निकालनी है? बोट की तो, और स्ट्रीम की कितनी दे दी? 10 दे दी ना, तो स्ट्रीम की जगह कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। 48, तो बोट की कितनी आ जाएगी? ये 48 वैसे का वैसा रहेगा, ये इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 38 किलोमीटर प्रति आवर आंसर आ गया। समझ गए? कितना आ गया? 38 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोला कि धारा की विपरीत दिशा में जा रही एक नाव, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है ना, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं कंप्लीट क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना, और कॉपी पेन आपके पास। तो बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जा रही एक नाव 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत दिशा बोला इसने, तो धारा की विपरीत दिशा यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम, विपरीत ये होगी ना, बोट माइनस स्ट्रीम। 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी, तो यानी कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो,
धारा की चाल यानी कि स्टीम 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो क्या बोल रहे हैं कि तो नाव की चाल ज्ञात करो। तो क्या निकालनी हमने, बोट ऑफ स्पीड की निकालनी। सेम वही है, कुछ नहीं करना। बोट माइनस स्टीम दे दिया 8 मिनट में कितनी, 2 किलोमीटर। तो इसके हम क्या निकाल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे, बोट माइनस स्टीम जो 8 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है ना, तो 1 घंटे में कितने चलेगी 2/8 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ से 1 घंटे में यानी कि 16। इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 4 और इसको ऐसे कर दो, कितना जाएगा आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और स्टीम की कितनी दे दी यहाँ से 3 दे दी ना। अब लिखो बोट माइनस स्टीम की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। बोट की निकालनी, स्ट्रीम की कितनी है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो, साइड में कितना जाएगा 15। तो बोट की कितनी आ जाएगी 15, ये साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति। आगे बात समझ में, ये बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जा रही है एक नाव 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 8 मिनट में कितने की 2 किलोमीटर की। यदि धारा की चल यानी कि स्ट्रीम की जो चाल है ना वो कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोट की निकालनी। तो हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया। आगे टाइप नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है ना। टाइप नंबर जो सेकंड होगा ना, सेकंड उसमें हम पढ़ेंगे टाइम निकालना। एक क्या होगा देखो, मैं आपको बता देता हूँ उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसमें आएंगे जैसे कि टाइप नंबर सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब आप सपोज करो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर आप जाओगे, बोट आपकी साइड जाएगी। और सपोज करो जो धारा है आपकी स्ट्रीम है जो, उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है, सेम ही ना। तो ए से अगर आप वहाँ पे जाओगे, बी पे जाओगे, ए से बी पे जाओगे, तो आपको क्या लगेगा, टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि बोट और प्लेयर स्ट्रीम दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्पीड में जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर आप फिर बी से किस पे आओगे, ए पे आओगे, बी से किस पे आओगे, ए पे आओगे, तो टाइम जो है ना वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जो आते टाइम आपकी स्पीड हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगी। क्योंकि आप इस डायरेक्शन में आओगे, जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होने की स्थिति में आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगी। बात आ गई समझ में, बिल्कुल बेसिक ही तो, ठीक है ना। वही साइकिल वाला है, अगर हवा आपको पीछे से धकेल रही है तो आपकी स्पीड साइकिल की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हवा अगर आपको फ्रंट से धकेल रही है, यानी कि आपकी विपरीत आ रही है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ना इसकी टाइप नंबर 2 करेंगे और टाइप नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी क्वेश्चन है, ये आज के थे बिल्कुल बेसिक था, कुछ नहीं था, अच्छे से समझ लेना। जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा आगे आपके इसके क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।